शहर के मशहूर वकील आशा त्रिवेदी नाम सुनते ही बड़े बड़े अपराधियों के पसीने छूट जाते थे। अदालत में उनकी दलीलों से कई बार ऐसे लोग भी हार गए थे जिन्हें जीत पक्की लगती थी। आशा निडर, ईमानदार और सख्त वकील के रूप में पूरे शहर में जानी जाती थी। लेकिन एक दिन जो हुआ उसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। सोशल मीडिया पर अचानक एक खबर फैल गई। मशहूर वकील आशा त्रिवेदी ने 14 साल के एक लड़के से शादी कर ली है। तस्वीरें वायरल थी। आशा ने लाल साड़ी पहनी हुई थी और उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जिसकी उम्र देखने से ही साफ लग रही थी कि वह नाबालिग है। लोग दंग रह गए। किसी ने लिखा, ये कैसी विकृत सोच है। किसी ने ताना मारते हुए लिखा, नाम रोशन किया था अब बदनाम कर दिया। तो किसी ने कहा, पैसा और शोहरत इंसान को अंधा कर देती है। पूरा शहर, यहाँ तक कि देश भर में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग पूछने लगे कि आखिर एक पढ़ी लिखी, कानून समझने वाली और मशहूर महिला वकील इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। दूसरे दिन मीडिया उनके घर के बाहर जमा हो गई। रिपोर्टर सवाल करने लगे, मैडम, आपने 14 साल के बच्चे से शादी क्यों की? क्या आपको पता नहीं कि ये कानून अपराध है? क्या ये आपकी कोई चाल है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? आशा चुप रही, बस एक ही लाइन बोली, सच जल्द ही सामने आएगा, तब सबको समझ आएगा। शहर में बेचैनी और बढ़ गई। तीसरे दिन सुबह अदालत में एक सनसनीखेज केस दर्ज हुआ। केस था बाल विवाह और मानव तस्करी का। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि केस दर्ज करने वाली कोई और नहीं बल्कि वही मशहूर वकील आशा त्रिवेदी थी। अदालत में उन्होंने सबूतों के साथ जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर जज तक के होश उड़ गए। आशा ने बताया, यह लड़का जिसका नाम मारव है, दरअसल अनाथ है। उसके माता पिता एक सड़क हादसे में मारे गए। तब से यह अपने चाचा के घर में रह रहा था। चाचा ने लालच में आकर इसकी जबरन शादी एक 45 साल की औरत से तय कर दी थी, जो पहले से ही 3 बच्चों की मां थी। वो औरत इस मासूम को सिर्फ नौकर की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। मैंने जब इस केस की खबर सुनी तो मैंने पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से मदद मांगी, लेकिन वहाँ सब जगह इस औरत और उसके घर वालों ने पैसे खिलाकर रास्ता बंद कर दिया। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तब मैंने सोचा, अगर इस बच्चे को बचाना है तो कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, और मैंने वही किया। मैंने खुद इस बच्चे से शादी कर ली ताकि कानून के हिसाब से इसका कोई और शोषण न कर सके। और इसके बाद मैंने सबूत इकट्ठे किए और आज अदालत में लेकर आई हूँ। पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया। जिस औरत पर आरोप लगा था वह अभी वहीं खड़ी थी। आशा ने उसके खिलाफ बैंक ट्रांजैक्शन, गवाहों और गुप्त कैमरे से रिकॉर्ड किए गए वीडियो अदालत में पेश कर दिए। उससे साफ हो गया कि सच में बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने की साजिश रची जा रही थी। जज ने तुरंत आदेश दिया कि उस औरत को और लड़के के चाचा को जेल भेजा जाए। आरव को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की देखरेख में रखा जाए और आशा की इस शादी को प्रतीकात्मक, सिंबॉलिक मानकर इसे तुरंत निरस्त किया जाए। शहर में जो लोग कल तक आशा को गालियां दे रहे थे, वही अब उनकी तारीफ करने लगे। सोशल मीडिया पर फिर से उनकी तस्वीरें वायरल हुई, लेकिन इस बार कैप्शन था, एक वकील जिसने समाज की सोच बदल दी। कभी कभी कानून बचाने के लिए कानून तोड़ना भी पड़ता है। आरव सुरक्षित था और उसके भविष्य की जिम्मेदारी अब सरकार ने ली। आशा ने मीडिया से कहा, मैंने शादी मजाक में नहीं की थी, मजबूरी में की थी। मेरा मकसद सिर्फ एक मासूम की जिंदगी बचाना था। अगर मेरी इस कोशिश से किसी और बच्चे की जान बच सकती है तो मुझे गर्व है। उस दिन लोग समझ गए कि कभी कभी जो चीज बाहर से गलत दिखती है, उसके पीछे की सच्चाई बहुत गहरी होती है। आशा सिर्फ एक वकील नहीं थी, वो समाज के लिए मिसाल बन गई। कुछ साल बाद वही लड़का पढ़ लिख कर वकील बना और अपनी पहली जीत पर बोला, आज मैं यहाँ हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने मेरे लिए दुनिया की परवाह नहीं की। परवाह की तो सिर्फ इंसानियत की। दोस्तों, कभी कभी किसी के फैसले पर जल्दी जजमेंट मत करो। हो सकता है उसके पीछे ऐसी मजबूरी हो
जिसे सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए। दोस्तों, आज की कहानी समाप्त होती है। फिर कल मिलते हैं किसी नए कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।